नमस्कार, मैं सुरेश कुमार कोरबा। आज हमारे कोरबा ज़िले में ओम प्रकाश अवसर जी का आगमन हुआ है और हम आभारी हैं उनके, जो हमारे ज़िले पे आए और वो पूरा कोरबा कवर कर रहे हैं और हंसदेव का भी कवर किए हैं। तो आइए सर से कुछ वार्तालाप करते हैं। सभी दर्शकों को जो आपके हैं सबको जय जोहार। और सबको नमस्कार। देखिए, मेरा काम तो प्रदेश भर के जो फार्मर हैं, है ना, चाहे वो बकरी पालते हों, मुर्गी पालते हों, गाय पालते हों, खेती करते हों, उनको कवर करना है। उनको देश और दुनिया के सामने प्रेजेंट करने का काम है। तो इसी ध्येय के साथ हम कोरबा आए हैं। और साथ में एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते छत्तीसगढ़ की जो ज़मीन है, छत्तीसगढ़ के पेड़ पौधे हैं, छत्तीसगढ़ के जंगल है, उनसे लगाव होना एकदम सहज है। तो छत्तीसगढ़िया की परिभाषा यही है कि उसको पेड़ पौधे से, अपने जंगलों से, अपने लोगों से लगाव रहे, तभी तो छत्तीसगढ़िया है ना। हाँ। और मेरे विषय पे कई बार मैंने कहा है कि जैसे कई जन मोर कथे मोर चैनल में कि भैया छत्तीसगढ़ी गोठियाते तो मज़ा आ जाती है। हाँ, बिल्कुल सर। तो मेरे साथ दिक्कत क्या है, मेरा जो चैनल है वो लोगों के बिजनेस प्रमोशन का है ज़्यादातर। जिनके वीडियो लगते हैं वो बिजनेस को प्रमोट करने का है। जैसे उसमें बकरी है, मुर्गी है ना। जैसे हमारे यहाँ असील मुर्गी स्पेशल है। हमारी जो ब्रीड है बकरी की अंजोरी, वो स्पेशल है। वो स्पेशल इसलिए है कि वो ब्लैक बंगाल से मिलती जुलती बकरियां हैं। और ब्लैक बंगाल से मिलती जुलती बकरियां होने के साथ उसकी हाइट और हेल्थ बहुत अच्छी है। तो बिहार और बंगाल और झारखंड की तरफ हम देखते हैं, उड़ीसा की तरफ, तो वहाँ जो ब्लैक बंगाल है उसकी हाइट कम है, हेल्थ कम है, यानी कि उसका रेट कम है। वो तकरीबन 2000 के 3000 4000 के आसपास जाती है। जबकि हमारे यहाँ जब इससे हम देखते हैं तो हमारे यहाँ काम अच्छा हुआ है। और वो जो हमारे गांव का सिस्टम है, उसके चलते काम जो हमारी ग्राम व्यवस्था है उसने उस पर काम किया है वर्षों से और उसको सुधारा है, तो वो स्पेशल है। तो इन तमाम जो उत्पाद हैं हमारे, उनको देश और दुनिया का मार्केट उपलब्ध कराने का ध्येय है। और मार्केट कई लोगों को उपलब्ध भी हुआ है, कई लोगों ने उस पर पैसे कमाए भी हैं। तो हमारा ध्येय है कि छत्तीसगढ़िया के जेब में पैसा आए। ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूं, मेरा जो मानना है कि जब आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, यानी कि आदमी के जेब में पैसा आएगा, छत्तीसगढ़िया के जेब में जब पैसा आएगा ना, तो उसके शान शौकत में वृद्धि होगी, उसके स्टेटस में वृद्धि होगी, रुआब आएगा। ठीक है। तो जब आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, जेब में पैसा आने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, तो उसकी सामाजिक स्थिति बेहतर हो जाएगी, और आर्थिक स्थिति उस परिवार के शैक्षिक स्थिति को बेहतर करने में मदद कर देगा। जैसे आज उस परिवार के पास प्राइवेट में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, या अच्छे संस्थान तक अपने बच्चों को भेजने के पैसे कम पड़ते हैं, उन ज़रूरतों को पशुपालन और कृषि पूरा कर देगी और उनके शैक्षिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। तो जब छत्तीसगढ़िया मनखे के आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी, शैक्षिक स्थिति बेहतर हो जाएगी, सामाजिक स्थिति बेहतर हो जाएगी, तो फिर अपने आप उसके भाषा का मान बढ़ जाएगा सर। बिल्कुल। ठीक है। उसके भाषा का मान बढ़ जाएगा और उसका जो स्टेटस है वो ऊपर उठ जाएगा। ठीक है। अभी एक चीज़ मैं आपको भाषा के विषय पे समझा दूं, जो मुझे बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ी बोलबे तो मज़ा आ जाती है। तो छत्तीसगढ़ी मैं छत्तीसगढ़ में कवर जब करता हूं तो जो सामने वाले हैं वो छत्तीसगढ़ी बोलते हैं और मैं उसको हिंदी पे कन्वर्ट कर देता हूं, हिंदी में, कि जो बाहर के दर्शक मुझे देखें। जैसे आज भी मेरे चैनल के 50% जो दर्शक हैं वो मध्य प्रदेश के हैं, और उसमें मध्य प्रदेश और यूपी के हैं, फिर बिहार के हैं और राजस्थान के हैं। मतलब हम छत्तीसगढ़ को बतौर प्रोड्यूसर के तौर पर देखना चाहते हैं, बतौर प्रोड्यूसर के तौर पर जनरेट करना चाहते हैं, जो उत्पादों का उत्पादन करता है और वो लोग हमारे कस्टमर हैं, यानी हमसे खरीदें।
तो एक चीज़ मैं भाषा के विषय पे कह रहा था कि भाषा जो हमारी है छत्तीसगढ़ी, उससे तो अगाध प्रेम है, ठीक है, मतलब जान से ज़्यादा प्रेम है छत्तीसगढ़ी इस पर। हाँ। और ओकल जब छत्तीसगढ़ी पर जान से ज़्यादा प्रेम होही तो जो छत्तीसगढ़ी बोली तेकर पर ज़्यादा प्रेम है, ज़्यादा प्रेम है सर। ठीक है। लेकिन एक चीज़ और समझिए, जो सत्ता में होते हैं, जो पावर पे होते हैं, जो पावर पे होते हैं, फिर वो भाषा भी उन्हीं की चलती है, उन्हीं की चलेगी सर, ठीक है। और फिर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रभाव भी उनका चलेगा। जैसे एक उदाहरण देके समझा दूं मैं आपको। आज जैसे हम गोंडी कहीं सीखना चाहें, समझना चाहें, तो गोंडी हम कहीं सीख और समझ सके ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। मतलब कोई किताब गोंडी की आपको बहुत कम मिलेगी, कहीं पे बोलने वाले कम मिलेंगे, ऐसा कोई स्कूल कम मिलेगा जहाँ पे आपको गोंडी कोई सिखा दे। तो ये परिस्थितियाँ गोंडी के साथ पैदा नहीं हो रही हैं। लेकिन किसी जमाने में जब छत्तीसगढ़ के 36 राजा गोंड हुआ करते थे, तब उनके राजकाज की भाषा गोंडी रही होगी। हाँ बिल्कुल सर, तब वो अपने ऊंचाई पे था ना, बुलंदी पे था ना, बुलंदी पे था, उनका राज था। जब उनका राज चला गया तो भाषा की जो ताकत है वो भी कम हो गई। इसी तरीके से जब इस्लाम अपने चरम पे था हिंदुस्तान में, तो फारसी ऊंचाई पर थी, फारसी ऊंचाई पे थी, ठीक है। और जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज ऊंचाई पर हो गए, ठीक है ना। ठीक सर। तो और उसके बाद हिंदी आ गई, हिंदी आ गई, हिंदी भाषी लोग सत्ता पे काबिज हुए तो हिंदी को प्रमोट किया गया, तो हिंदी आ गई, हिंदी आ गई। तो जे दिन छत्तीसगढ़िया मन हा सत्ता पे काबिज हो जाही, मतलब मैं एक चीज कहता हूँ कि छत्तीसगढ़िया मन के पहली हमन हा राजा रहेन, राजा रहेन, ठीक है। हमन राजा रहेन, मालगुजार रहेन, गांव के दाऊ रहेन, गौटिया रहेन, किसान रहेन। अभी सब के सब जिन इस्पंज आयरन कारखाना है, जिन खदान है, तिकर बनिहार हो गए। तो वो जो हमार पुराना दिन लौट के आई, जेमें हमन गौटिया रहेन, किसान रहेन, मालगुजार रहेन, तब हमार भाषा है वो ऊंचाई ला फिर से प्राप्त कर ली, फिर से प्राप्त कर ली सर, ठीक है। तो ओकर बार आदमी के जेब में जब पैसा आई तो वो सब चीज संभव हो पाई। तो मोर जो काम है मुख्यतः, या मोर चैनल के जिन काम है मुख्यतः, वो आदमी के जेब में पैसा कैसे आए काम है, ठीक है। ये चैनल के जो ओम प्रकाश अवसर नाम से, ओकर अलावा एक चैनल है लोक अवसर, तो उमें छत्तीसगढ़ी के काम है, ओकर भाषा ही छत्तीसगढ़ी है। फिर यूट्यूब चैनल जब हम चलाते हैं तो उसमें एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि जैसे हम आधा वीडियो मैं यूपी से लगा दूं, आधा वीडियो राजस्थान से लगा दूं, आधा वीडियो बिहार से लगा दूं, तो उसमें एक दिक्कत होता है, जो उसका सब्सक्राइबर गेन होता है तो वो फिर एक भाषा का होता है। जैसे मैं अभी तेलुगु पे लगाऊं तो उसके जो सब्सक्राइबर गेन होंगे तेलुगु के होंगे, तो वहाँ पे हम फंस जाते हैं। लेकिन मैं अपने आप को फंसने नहीं देता। जब किसी छत्तीसगढ़िया का मैं इंटरव्यू करता हूँ तो उसे छत्तीसगढ़ी में पूछ के उनकी बातों को हिंदी पे कन्वर्ट कर देता हूँ। काबर ऊपर छेरी बेचना हमारा काम है, हाँ सर, ठीक है, ऊपर उठाना हमारा काम है छत्तीसगढ़। हाँ, तो ये विजन है हमारा और इसी को कवर करने हम लोग कोरबा पहुँचे हैं। देखो एक चीज़ है, वो लोग देखते हैं तो उनको लगता है चैनल 3 साल का है, लेकिन चैनल के पीछे जो काम है वो 8 साल के हैं। 8 साल का कड़ी मेहनत है, हाँ 8 साल के काम है। और तकरीबन 2014 पे मैंने उषा मार्टिन की नौकरी छोड़ी थी, अभी वो टाटा स्टील है, ठीक है। और उस वक्त 2014 पे मेरा जो पेमेंट है 60,000 के आसपास था। अभी कई जन तो कमेंट्स कर दी, झूठ बोला से ओम प्रकाश अवसर हटे की, ठीक है। तो वो मेरे पास पेमेंट स्लिप भी रखा हुआ है, बहुत सारा पेमेंट स्लिप उस वक्त का रखा है। और मैंने 15 साल नौकरी की है पॉलिटेक्निक करने के बाद। पॉलिटेक्निक मेरा मंडला से है 2001 में। और फिर मैंने रायपुर पे भी नौकरी किया है, और उसके बाद रायगढ़ पे भी नौकरी किया है 5 साल। और 5 साल रायगढ़ पे नौकरी करने के बाद जमशेदपुर में मैंने 5 साल रहा, और वहाँ पे उषा मार्टिन पे मैंने नौकरी की। बहुत बड़ा प्लांट है और बहुत अच्छा प्लांट है उषा मार्टिन। अगर उसकी तुलना करें तो छत्तीसगढ़ में कोई प्राइवेट प्लांट उस लेवल का नहीं जाएगा, हम तेल को छोड़ दें तो। और लेकिन वहाँ जब मैं सुबह उठता था, सुबह उठ के जब मैं नहाने जाता था तो मन में एक ख्याल आता था कि भाई ये प्लांट के बाउंड्री और मैं और ये पेमेंट
तो इन तीनों के बीच में कल के दिन मुझे कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं जानेगा, है ना। तो यहाँ ना तो नाम है ना दाम है, दोनों चीज़ें नहीं थी वहाँ। वहाँ सिर्फ वर्कर की तरह। हाँ, ऐसे तो मैं वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर था, ठीक है। तो वहाँ नाम नहीं था ना दाम तो था, लेकिन दाम उतना नहीं कह सकते। तो ये सोच के ना मैंने 2014 पे नौकरी छोड़ दिया। और हमेशा मन में एक ख्याल था कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए काम करने हैं। जब मैं वही बोला ना कि जब मैं सुबह जाता था नहाने, तभी ख्याल आता था कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए काम करने मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे झारखंड में नहीं रहना है। और एक मन में भावना थी कि बिना नाम का नहीं मरना है। तो उस भावना के साथ मैंने 2014 पे नौकरी छोड़ दी। और उसके बाद कुछ वक्त के लिए मैंने एमएसपी ज्वाइन किया ये रायगढ़ पे। और फिर रायगढ़ जब मैं आया तो रायगढ़ पे ना एक किरण दूत का पेपर था, उसी कटिंग रायगढ़ पे लगी थी। तो उस टाइम मैं रायगढ़ पे मैं नौकरी करता था। वो उषा मार्टिन छोड़ के मैं रायगढ़ आ गया था। तो वो किरण दूत करके अखबार था, तो उसमें ना नंबर लिखा था। तो मैंने उस अखबार वाले को फ़ोन किया, पूछा कि भाई मेरे पास एक कविता है, छाप देंगे? तो उसने कहा हाँ छाप दूँगा। तो मैंने वो कविता उनको भेजी, तो वो छाप दी। तो छाप दिए तो अब रोज़ एक कविता उनको मैं भेजने लगा, है ना। तो लोगों को बहुत पसंद आया। और फेसबुक पे मैंने एक कविता डाली थी उस टाइम की, मेडिकल बोनस और नौकरी भी खा गए, मुझको भी यकीन अच्छे दिन आ गए। तो वो बड़े बड़े नेताओं ने उसको पोस्ट किया, शेयर किया, बहुत वायरल हुआ उस वक्त पे। तो वो एक काम चलने लगा। लेकिन उसके साथ काम चलने के साथ वो प्लांट पे एक दिक्कत ये होने लगा कि वहाँ जो ऊपर लेवल के अधिकारी थे, उनको लगता था ये हमारे बारे में कुछ लिख देगा। हाँ, तो पत्रकार हाँ, तो वो नौकरी पे हमेशा खतरा मंडराने लगा। तो वो फिर मैंने उसी साल 2014 में 6 महीने में ही उसको छूट गई नौकरी। और मैं घर आया तो वहाँ जो पैसे वगैरह मिले उनसे मैंने एक फैब्रिकेशन शॉप डाला। फैब्रिकेशन शॉप लेकिन चला नहीं, तो और चला नहीं फैब्रिकेशन शॉप। तो फिर मैं क्या किया, फैब्रिकेशन शॉप नहीं चला तो मैंने कवि सम्मेलन से 2 साल घर चलाया। मतलब कवि सम्मेलन के पैसे से जो पैसा मिलता था उससे घर चलाए। फिर वो सब लोग बोले कि ये आदमी पागल हो गया है, इसको बैगा वैगा के पास भेजो, है ना। रिश्तेदार लोग बोले, गाँव वाले लोग बोले ये आदमी पागल हो गया है, इसको बैगा वैगा के पास भेजो, इसको फुकवा झड़ाओ। 60,000 की नौकरी छोड़ के आके फैब्रिकेशन की दुकान खोल के कविता पढ़ रहा है, ठीक है। तो मेरे रिश्तेदार कई लोग मुझे कहते थे, तब मैं कहता था कि वो गांधी जी जो है वो अफ्रीका गए थे, फिर वहाँ से लौट के आए, उसके पापा ने उसको बैरिस्टर बनाया था। फिर वो लंगोटी पहन के जब उतरे होंगे पोरबंदर में तो लोगों ने क्या कहा होगा, बहुत समझदार है कहा होगा, नहीं कहा होगा ना। उस वक्त कहे होंगे लोग कि ये पढ़ लिख के गया था और देखिए आज धोती पहन के उतर रहा है, धोती पहन के उतर रहा है। तो उस वक्त मैं वो कहता था। और फिर वो 2 साल से कवि सम्मेलन चलाने के बाद मतलब मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मेरे पास ना पैसे नहीं रहे। हाँ, मतलब हम लोग मेरे 2 बच्चे और मेरी वाइफ, कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग देखते रहते थे कि किसके घर खाना बनेगा और वो हमको खाने का ऑफर दे देंगे। अरे बाप रे, हम लोग खा लेंगे। तो ये हम लोग देखते थे उस वक्त कि इसके घर बनेगा तो वो हम लोग खा लेंगे। तो ये कवि सम्मेलन में बहुत पैसे नहीं मिलते ना, वो 400, 500, 1000, 2000 इस तरीके से देते थे, तो वो चलता था। उसके बाद मैंने क्या किया, पूरा जो पीएफ था मेरा वो लगातार मैं निकालना चालू किया। तो जमशेदपुर में गया हुआ था उषा मार्टिन, मेरे लास्ट का जो पीएफ था उसको निकालने। तो उस वक्त पे जमशेदपुर पे मैं ऐसे ही सोया हुआ था डोरमेट्री पे, 300 रुपये मेरे पास थे। तो उस वक्त किसी ने मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो भेजा। तो वो मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो मैं देखा तो मुझे ये समझ आया कि ये जो है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है लोगों को कि तुम बेवकूफ़ हो। ये लोगों को कह रहा है कि तुम बेवकूफ़ हो, ये ढंग से काम नहीं करते हो, और लोग ताली बजा रहे हैं। तो ये तो बड़ा आसान काम है। लोगों को कहना है कि भाई तुम ये काम नहीं करते हो, तुम ये काम कर लो, और वो ताली बजाएंगे। अगर यही करना है तो ये मैं भी कर सकता हूँ आराम से।
तो फिर मैं घर आया, घर पे फैब्रिकेशन का दुकान तो था ही, तो मैंने एक स्टैंड बनवाया अपने मिस्त्री से कह के, और 6,000 रुपये का मेरे पास एक मोबाइल था, और वो मोबाइल लिया मैं, और मेरी मिसेस की एक साड़ी थी पीले कलर की, तो उसका पर्दा लगाया पीछे, और फिर वहाँ से वीडियो बनाने का काम चालू हुआ। और इसी दरमियान मेरे घर का आधा हिस्सा रोड में आया, रोड में टूट गया। तो अब तो घर वीडियो इंडोर बनते थे, जैसे मेरे चैनल में कोई देखेगा ओम प्रकाश अवसर में, तो जो पुराने वीडियो हैं वो घर पे ही बने। तो वो टूट गया घर। अब मेरा घर है रोड किनारे, गांव अवसर है, चैनल गांव के नाम से ही है। तो वो कोई गाड़ी आती थी इधर से भर से उधर से भर से, तो वो बड़ा डिस्टर्बेंस होता था। तो हम मेरे एक दो मित्र थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम जाओ किसी के बकरी फार्म का वीडियो करके लाना, हम लोग बकरी फार्म खोलेंगे, तुम घर में तो खाली बैठा है। तो मैं गया, फिर वो एक ईगल किशोर आडिल जी का मैंने वीडियो किया, वो वीडियो अच्छा चला 4 लाख के आसपास। और फिर वो वीडियो के बाद मैंने और वीडियो किए बकरी के एक तो, और इसमें सबसे ज़्यादा बकरी के वीडियो में मुझे जैसे आज मेरे पास सबसे ज़्यादा बकरी के वीडियो हैं 1500 के आसपास होंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा शशि भूषण जी का योगदान है। वो मेरे को खोजते हुए गए, तो वो कहे कि मेरे फार्म का वीडियो कर दे। तो मैं तो उस समय कवि सम्मेलन का वीडियो ज़्यादा करता था, तो मैं कहा कि भाई बकरी वीडियो मैं नहीं कर रहा हूँ सर। कहते वो तो कर देना सर मोर वीडियो। मैं क्यों कर भी नहीं कर रहा हूँ सर बकरी वीडियो। तो कहते कि सर आप क्या कर रहे हो ना, आपको पता नहीं है, ठीक है, तो आप करते रहो बकरी की वीडियो, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो करते रहे, फिर वो अपने खर्चे पे मुझे लेके उस वक्त अजमेर गए। मतलब उस वक्त अजमेर जाने के टाइम भी मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा सर मेरे पास पैसे वैसे नहीं है अजमेर जाने के भाई। तो बोला मेरे खर्चे पे आपको लेके जाऊँगा। तो शशि भूषण जी लेके गए, और इस दरमियान बहुत लोगों का सहयोग भी मिला है, बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला। और इस दरमियान क्या है ना, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कभी कम झनकी मिले है ना। और इस दरमियान कुछ लोगों का सहयोग मिला, जिससे मेरे दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे मेरे एक दोस्त थे, और इस दरमियान ना कुछ लोगों का सहयोग मिला जिससे मेरे दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे मेरे एक दोस्त हैं जो जीएम हैं, हुसैन सर, भिलाई में रहते हैं। वो कहते थे कि जब तुम परेशानी में फंस जाना, ठीक है, तो रात को मुझे फ़ोन कर लेना कि मेरे को नौकरी चाहिए, सुबह तुम्हारे लिए नौकरी रखी है। तो वो जब भी मैं कर्जे में डूब जाता था, मान लो मेरे को कर्जा हो गया, 1 लाख का कर्जा मेरे सर चढ़ जाता था, तो मैं रात को फ़ोन करता था, हुसैन सर मैं कर्जे में डूब गया हूँ, कुछ करो। तो वो बोले कि सुबह आ जाना ये वाले प्लांट पे और यहाँ नौकरी ज्वाइन कर लेना। तो ऐसा मैं 6 महीना घर में काम करता था, कवि सम्मेलन वगैरह, यूट्यूब वगैरह घर में काम करता था। जब कर्जे में डूब जाता था तो उसके बाद उसको फ़ोन करता था कि सर कर्जे में डूब गया, कुछ कीजिए। तो बोले कल इस प्लांट को जाके ज्वाइन कर लेना। तो वो नौकरी मेरे को मिल जाया करती थी, वो मैं ज्वाइन कर लिया करता था। ऐसे करते करते मैंने 2018 पे नहीं 2017 के सितंबर पे रश्मि स्टील दोबारा ज्वाइन किया मैंने। और वहाँ पे मैं मैकेनिकल हेड था और सर जो है प्लांट हेड थे। 600 के किलन था वहाँ पे, 600 का 2 किलन, 350 के 1 किलन और 100 का बहुत सारा किलन था रश्मि खड़गपुर में। तो वो मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद 3 महीना जब कंप्लीट हुआ तो मैंने कहा कि सर मैं नौकरी बनी बना, ठीक है, मेरा कर्जा वर्जा छूट गया है और मुझे जाने दीजिए। तो जनवरी के महीने पे कहा ठीक है तेरा कर्जा छूट गया है, अब तुम जा और कभी कर्जे पे आ जाना तो फिर आ जाना। तो उनका बड़ा सहयोग रहा है हुसैन सर का। और उसके अलावा मेरे एक मित्र हैं अभी गोदावरी पे मैनेजर हैं, तो वो सुनील रजक करके, तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को INH 7 वालों से मिलवाया। फिर मैं जाता था लेकिन मुझे वो समझ नहीं आया, तो मैंने कहा कि अपने चैनल पे काम करना है, तो उनका भी बड़ा योगदान रहा। फिर मेरे उषा मार्टिन के HOD हैं थे पहले, अभी तो वो रुमटा में है, शंभू चौधरी, उनका विशेष योगदान रहा। जब भी मैं नौकरी ज्वाइन करने जाता था तो वो फ़ोन करके पूछते थे कहाँ जा रहा है, तो मैं बोलता था सर मैं नौकरी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। तो मेरे को वहाँ से गाली देते थे कि तुम नौकरी के लिए बना नहीं है तो नौकरी मत कर। तो मैं बोलता था मैं भी जा रहा हूँ लेकिन करना पड़ेगा ना सर, पैसा चाहिए। तो हाँ, तो बीच में हर 6 महीने 7 महीने में 1 महीना 2 महीना कर्जा छूटने के लिए मैं नौकरी कर लेता था, फिर पैसा हो जाता था तो फिर वापस आता था, फिर यूट्यूब पे काम करता था।
तो मुझे कभी पैसों से बहुत लगाव रहा नहीं। अभी जैसे कई लोग मुझे यूट्यूब पे पूछते हैं कि आप कितना कमाते हैं, हाँ है पूछते ना, हैं। पूछते हैं ना। तो मैंने कमाने के लिए कभी यूट्यूब चालू किया ही नहीं। कमाने के लिए होता तो मैं नौकरी करता। और आज मेरे साथ जो लोग काम करते हैं वो 1.5 लाख 2 लाख के रेंज पे हैं, है ना। तो उसका मुझे लगाव नहीं दे रहा। मैंने तो ये सोच के किया है कि जब मैं मरूँ तो मेरे घर में चारों तरफ किताबें हों और बिना नाम के ना मरूँ। तो हो सकता है उसमें कुछ दूरी तक मैं चल पाया हूँ। आज भी जिसके घर में जाता हूँ तो वो किताब रहता है तो मुझे मैं कहता हूँ ये वाली किताब मुझे दे सकते हैं आप, तो वो दे देते हैं। अभी सतना मेरे को जाना है, वो पूरा उनके यहाँ किताब है, तो वो बोले हैं कि ले जाना भैया, हमारे यहाँ कुछ पढ़ता नहीं। तो वो ख्वाहिश है कि जब हम मरे तो कमरे में किताबें रहें और बिना नाम का ना मरे। तो मेरी सोच वहाँ तक है, और इसलिए मुझे पैसे से कोई विशेष लगाव नहीं है, और ना ही कोई बैंक बैलेंस है, और ना ही कुछ है। क्योंकि जितना मेरे पास आता है उतना तो मैं घूम देता हूँ। ठीक है, कोई बुलाएगा कि मुरगांव भैया तो मैं चला जाता हूँ। तो वो है, और एक लंबा ट्रिप रहता है तो वो सारे पेट्रोल वगैरह सब उसी में लग जाते हैं। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो नया लड़के देखते हैं, जो यूट्यूब सुना, कई लोग मुझे बोलते हैं कि भैया मुझे यूट्यूब चालू करना है, तो मैंने हमेशा कहा लोगों से कि भाई यूट्यूब पैसा कमाने का माध्यम नहीं है। पैसा कमाऊंगा सोच के मत करो। यूट्यूब नाम दे सकता है आपको, और आप समाज के लिए काम कीजिए, ठीक है, तभी यूट्यूब को कर पाएंगे। यूट्यूब जादूगर की तरीके से है, जो जादूगर पैसा बनाता है लेकिन उस पैसे से अपने लिए रोटी नहीं खरीदता है। तो यूट्यूब को आप पैसा कमाने के ध्येय से करेंगे तो जो कामयाबी आपको मिलनी चाहिए, ये मेरा मानना है, हाँ। वो आपको नहीं मिल पाएगी। जैसे ये भाई साहब के दिखाता रही, ये भाई साहब के यहाँ अभी शूटिंग करत ला रहे हो मैं, है नहीं, और ये भाई साहब हमारे फोन कर रहे ना भाई। हाँ। ये भाई साहब हमारे फोन कर रही है, बड़ दिन के करा थे कोरवा में है ना। तो हाँ बता दे भैया, तो ये इसी के घर बैठे हैं अभी हम लोग। तो ये है, तो उस ध्येय से काम है। और ख़ास करके ये चैनल पे ग्रो होने पे मेरी मिसेस का विशेष सहयोग रहा है, और उसने भी बहुत कुछ झेला है। जैसे कि अभी भी मुझे नौकरी के ऑफ़र आते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्लांटों से आते हैं, बड़े बड़े कारखाने से। तो मैं जब अजमेर जा रहा था ना, जो शशि भूषण जी लेके जा रहे थे, तो वहाँ आर्सेलर मित्तल की एक प्लांट थी, इस्पात इंडस्ट्री करके मुंबई पे। तो उसमें एक ऑफ़र आया था मैनेजर का मुझे। तो मैंने अपनी मिसेस को फ़ोन लगाया, बोला कि भाई मैं अजमेर जा रहा हूँ, वहाँ से आर्सेलर मित्तल के यहाँ मैं इंटरव्यू दे देता हूँ और देख लेते हैं, नौकरी लग जाता है तो पैसा वैसा तो है नहीं। तो मेरी मिसेस ने उस वक्त फ़ोन पे कहा कि अगर इंटरव्यू देने जाओगे तो उधर मुंबई पे ही रह लेना, वापस नहीं आना, ठीक है। जो काम कर रहे हो वही काम करो। तो उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, और बहुत सारे लोगों का योगदान है बैकग्राउंड पे, जो दिखाई नहीं देता है, जो न्यू है। हाँ, न्यू कभी किसी को दिखाई नहीं देता, केवल दीवार ही दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों का योगदान है, और बहुत सारे लोगों ने पागल भी कहा है, बहुत सारे लोगों ने फुकवाड़े झड़वाने वाला कहा है, बहुत सारे लोग हंसे भी है, तो ये भी हुआ है। तो सर जी, छत्तीसगढ़िया मन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर, उनके जागरूक के लिए? देख भाई, छत्तीसगढ़िया मन पर मैं ये कहना चाहूँ कि सब चीज़ ठीक है हमारा, है ना, लेकिन हम लोग ना बहुत सीधे हैं, और इसी का सब लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है। सीधे हैं। हाँ सीधे हैं, यहाँ तक इतने सीधे हैं कि हम अपने पूजा स्थलों को नहीं बचा पा रहे हैं। अत का सीधा न मना, हाँ। ठीक है, खेत खार नहीं बच रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि हम लोग कभी गौटिया हुआ करते थे, किसान हुआ करते थे, अभी कारखानों पे मजदूर बने हैं। हाँ, नौकरी करते हैं, चाहे आप मैनेजर हो जाओ, चाहे आप जीएम हो जाओ, लेकिन नौकरी तो कर ही नौकरी रहे हैं। नौकरी मतलब नौकर। तो वो आप बड़ा मजदूर हो जाओ, छोटा मजदूर हो जाओ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरा जो काम है वो ये है कि छत्तीसगढ़िया मन बड़े नौकर बने से अच्छा है छोटे मालिक बने, छोटे मालिक बने, है ना, अपना खुद का खोले और खुद का करें। और मन में एक कामना है कि जैसे छत्तीसगढ़ का बहुत शोषण हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कई कविताएं भी लिखी हैं। जैसे मेरी एक कविता है कि मैं छत्तीसगढ़ बोल रहा हूँ,
एक कविता जो बहुत प्रसिद्ध है लोगों में कि छत्तीसगढ़िया बकवा पिलावन दहाड़ सिखौरे, ये बहुत प्रसिद्ध कविता है ना। और फिर बहुत सारी कविताएं हैं छत्तीसगढ़ के लिए। तो छत्तीसगढ़ का बहुत शोषण हुआ है और शोषक के चेहरे बदलते रहते हैं। और शोषक क्या है, जो तेज तर्रार है, वहाँ से लोग जब भोले भाले क्षेत्रों पर जाते हैं तो उन क्षेत्रों पर शोषण करने लगते हैं, क्योंकि वो आदि है अपने यहाँ कट्टा पकड़ के घूमने का। हमारे यहाँ तो आदमी यहाँ हंसिया धर के नहीं घूमे है ना। तो ओला लगता है कि मोर यहाँ में कट्टा धर के घूमत रहे हो, तो यहाँ तो बड़ा आसान है ना, यहाँ तो सीधा है। हाँ, तो वो जो शराफत है और सीधापन है, उनको ना रुआब की परिस्थिति पे आना पड़ेगा और जवाब देने की परिस्थिति पे आना पड़ेगा। और वो तब आएगा जब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर होगी। तो छत्तीसगढ़िया मन खुद मालिक बने और इतना काम करे, इतना काम करे, इतना काम करे कि शोषण करने वाला मन जिन लकीर खींचे ना, मान लो शोषण करने वाला लकीर अतका बढ़े, ठीक है, तो छत्तीसगढ़िया जवान मन अतका काम करना है कि छत्तीसगढ़िया मन के लकीर अतका बड़ हो जाए, तब बहुत छोटे हुए। मैं वो लकीर ला मिटाए कोशिश नहीं करूँ, मैं अतका बड़े लकीर खींचूं कि छत्तीसगढ़िया मन के लकीर बड़े हो जाए, छत्तीसगढ़िया मन की स्थिति बेहतर हो जाए। देखो, सरकार अपनी तरह से काम करती है, प्रशासन अपने तरीके से काम करती है, लेकिन समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने पड़ोसी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए काम करे। और छत्तीसगढ़ में एक और आदत है, ठीक है, जैसे मोर पड़ोसी है खाली कार ले कही तो मोर पेट पिरा दे। मतलब हम लोग किसी का हाथ नहीं खींचते, टांग खींच देते हैं, जलन है ना, तो टांग खींच देते हैं हम लोग। एक कहानी है, मैं तो सुना था एक कहानी। एक आदमी ना रोज केकड़ा बेचे बर जाए, कांवर में भर दे केकड़ा ला और जो हम रख दे और कांवर ला धरे धरे 3 किलोमीटर जाए केकड़ा बेचे। तो ये जब देखी से जन आदमी रोज आते 3 किलोमीटर जाते कांवर में धर के केकड़ा ला बेच के आते और पूछिस कैसे तो केकड़ा हा कूदे नहीं नीचे रहा, कांवर में धरे हाथ खुला में कूदे नहीं थी। तो वो कथे एक खंड केकड़ा कोई कूदल धरते ना तो दूसरा केकड़ा का टांग ला धर के खींच देते, नहीं तो वो बात जाती तो बेचारा कूद के वहां जाती तो वो बाचन नहीं देते थोड़ा। तो हमारी ये कहानी है ना कि दूसरा घर खेत लेवाही, दूसरा घर कार लेवाही, दूसरा घर फ्रिज लेवाही, तो ये हमला दर्द हो जाते। तो छत्तीसगढ़िया आदमी अगर ओकर साथ एक और दुर्भाग्य है, कोनो दूसरा हमार आदमी एक दुकान खोल दी ना, बिहान दिन ओकर दुकान ला हमन बंद करा देबो। ठीक है, कैसे खोल दी, समाजे वाले बंद करा दी ओकर रोजगार ला बिहान दिन, नहीं तो गांव वाले बंद करा दी, नहीं 4 जन आजू बाजू गांव का बंद करा दी। लेकिन जब वो दुकान ला कोई दूसरा खोल दी, वो होटल ला, ठीक है, तो ओकर कर जा कबो ठीक करे दुकान पड़े और थोड़ा बढ़ा लेला और थोड़ा बढ़ा, थोड़ा टीना टप्पर 4-5 ये पीछू की जगह ती खेल लेना हम ही कबो। तो ये परिस्थिति से जब तक छत्तीसगढ़िया बाहर नहीं आई तब तक विकास भी नहीं है। तो छत्तीसगढ़िया मन काम करे और मालिक बने और जुर मिल के काम करे, तब छत्तीसगढ़ के विकास हुई, छत्तीसगढ़िया मन की हुई। तो ये कोशिश है कि गांव-गांव जाके, गली-गली जाके, मनखे कर जाके ये सारा चीज पहुंचाया जाए। ठीक है, तो ये तो मोर चैनल के काम है। भाई साहब के चैनल है, का नाम से है सुरेश कुमार कोरबा। तो और भाई साहब के चैनल देखो भाई, बहुत मेहनत से आ है बेचारा है ना जी। और 50 किलोमीटर से मोर कर आ है। अब ये घरे कोरबा के में बैठे हो पाली में, वो कोरबा से पाली आया है। तो भाई साहब के चैनल जरूर देखो। का नाम है भाई? सुरेश कुमार कोरबा। तो ये चैनल आप मन जरूर देखो, बहुत कुछ देखे मिली, सीखे मिली, समझे मिली, है ना भाई? हाँ ठीक, धन्यवाद।